बीच ताज़ा जानकारी आपको दे दें, दिल्ली में नीति आयोग की बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में चल रही थी। सीएम सम्राट चौधरी ने केंद्र के सामने बिहार की कई मांगों को रखा है। खास तौर पर नल जल योजना के बकाया 18,000 करोड़ की राशि की मांग की है। ISSA पायलट परियोजना के लिए बिहार की ओर से बात रखी गई है। 750 करोड़ रुपए जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के लिए, 1500 करोड़ NSTI भागलपुर की स्थापना के लिए, IISER की स्थापना के लिए भी सहयोग की मांग की गई है। इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर की स्थापना की मांग की गई है। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड कार्यालय की स्थापना की स्वीकृति की मांग की गई है। बिहार को अंतर्राष्ट्रीय वायुयान कनेक्टिविटी की सुविधा मिले, ये भी सम्राट चौधरी ने नीति आयोग की बैठक में बिहार की बात रखते हुए केंद्र के सामने विभिन्न प्रस्ताव पेश किए हैं। सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। राजीव, बिहार को काफ़ी सहयोग केंद्र की ओर से चाहिए और सम्राट चौधरी ने बिहार का पक्ष नीति आयोग की बैठक में मजबूती के साथ रखा है। दीपक, निश्चित रूप से सम्राट चौधरी ने नीति आयोग के सामने अपना पक्ष रखा है और 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना के साथ बिहार के विकास की रूपरेखा किस तरह तैयार की जा रही है उसका उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है और कुल 12 पॉइंटर उन्होंने रखा है। पहला उन्होंने रखा है कि बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, यानी कि बच्चों की देखभाल के साथ उनकी शिक्षा को लेकर के आंगनबाड़ी जो केंद्र चलाए जा रहे हैं उनमें किस तरह से ये बिहार अग्रणी है उसकी रूपरेखा रखी है। वहीं विद्यालय शिक्षा को लेकर के 76,200 सरकारी विद्यालयों में 91% इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने की बात रखी है। युवा रोजगार एवं कौशल विकास को लेकर के इन्होंने PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 1,18,000 कारीगरों को प्रशिक्षित किया गया है। इसका रूपरेखा रखा गया है जिसमें 640 करोड़ की लागत से आर्यभट्ट अंतर्राष्ट्रीय कौशल हब की स्थापना की जा रही है। वहीं उच्च शिक्षा को लेकर के उन्होंने 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की स्थापना की बात कही है। खेल के क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से 2024 में बिहार में एशियन महिला एवं पुरुष हॉकी चैंपियनशिप, एशियन रग्बी चैंपियनशिप तथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 सहित अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को सफल आयोजन किया गया। वहीं क्रिकेट के इतिहास में वैभव सूर्यवंशी जैसा सितारा सामने आया है, इसको लेकर के उन्होंने बात रखी है। वहीं कृषि एवं किसान कल्याण योजना के तहत बिहार सरकार ने जो PM किसान के लाभार्थियों को 61% का नामांकन पूर्ण हो चुका है वो रखा है। पर्यटन क्षेत्र में किस तरह से बिहार विकसित हो रहा है इसकी रूपरेखा बताई है उन्होंने। तो साफ है कि सम्राट चौधरी ने नीति आयोग की बैठक में केंद्र के समक्ष बिहार की आवश्यकताओं को मजबूती से रखा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि डबल इंजन की सरकार का दावा करने वाले केंद्र की ओर से बिहार को सम्राट चौधरी की मांगों पर कितना सहयोग मिलता है। आने वाले समय में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में बिहार के मजबूत योगदान को लेकर केंद्र की ओर से क्या सहयोग मिलता है, ये देखने वाली बात होगी।